अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोग के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों से होंगी कुछ दिल की बातें। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर एड्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो आज के व्लॉग में कोई क्लीनिंग नहीं होगी, कोई क्लीनिंग टिप्स आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी कुछ काम की बातें शेयर करूँगी। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने शूट करना स्टार्ट किया था अपने वीकेंड से, संडे के दिन से मैंने ये व्लॉग शूट किया था। और यहाँ पे हम लोग आए हैं पार्क, और ये बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। और यहाँ पे मैं सेकंड टाइम आई हूँ। लास्ट टाइम मैं आई थी जून में, और जब मैं जून में आई थी तो ये पार्क इतना ज़्यादा खूबसूरत था क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे जो क्रिक्स बनाई हुई हैं वहाँ पे ना पानी था। तो आई डोंट नो वेदर की वजह से या फिर आई थिंक क्लीनिंग पर्पस की वजह से इस दफ़ा जब हम लोग गए थे तो पानी नहीं था, या तो ये भी हो सकता है कि हीट की वजह से जो क्रिक्स वगैरह बनाई हुई होती हैं, ज़ाहिर है वो मेन मेड होती हैं, नेचुरली लेक तो होती नहीं है, तो पानी या तो ड्राई हो गया होगा। खैर, लेकिन जो खूबसूरती है वो अभी भी वैसी ही थी। लंबे घने दरख्त, खुला आसमान और ख़ूबसूरत से बर्ड्स की जो आवाज़ें थीं वो सब वैसे का वैसा ही था। और सबसे अच्छी बात जो थी वो वेदर था। मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत था। और ये आखिरी जो होता है ना, आखिरी के जो झटके महसूस हो रहे होते हैं आती हुई सर्दी के और जाती हुई गर्मी के, ये कुछ ऐसे ही दिन थे। तो आज का दिन हमारे सैन फ्रांसिस्को में इतना खूबसूरत था। लेकिन ये जो जगह है ये सैन फ्रांसिस्को से अराउंड 40-45 मिनट्स के राइड पर है, और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। तो ये तो हो गई जगह की बात, और अब आपसे करती हूँ टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें। तो बातें कुछ ऐसी हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के लोग शामिल हो जाते हैं जो ना चाहते हुए भी हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, और वो लोग होते हैं टॉक्सिक लोग। अब टॉक्सिक लोग होते कौन हैं? ये उस तरह के लोग होते हैं जो ना तो कभी खुद खुश होते हैं और ना ही कभी दूसरों को खुश होता देख सकते हैं। बहाने बहाने से और ना चाहते हुए भी लाख कोशिशें करने के बाद भी ये हमारी लाइफ में रहते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये इस तरह के रिश्ते होते हैं जिन्हें हम चाहते हुए भी अपनी लाइफ से रिमूव नहीं कर सकते हैं। और सच पूछें तो दूसरों को परेशान करने से ज़्यादा ये बेचारे लोग जो होते हैं ना वो खुद ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी इसी सोच में गुजर जाती है कि फ़लाँ शख्स को या किसी दूसरे शख्स को परेशान किस तरह से करना है, इरिटेट किस तरह से करना है, किसकी खुशी को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह के लोग मेरी नज़र में वो खुद ही बेचारे होते हैं, क्योंकि वो खुद तो कभी खुश हो नहीं सकते, और ना ही वो कभी अपने इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ना ही कभी अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो बस वो यही देखते हैं कि अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है तो दूसरा बंदा जो है, जो सामने वाला है, वो अपनी लाइफ में इतना खुश कैसे है, उसकी लाइफ इतनी पुरसुकून कैसे है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। सम टाइम जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं वो ऐसे नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले की ज़िंदगी या हम जिनको देख रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी लग रही होती है, हसीन लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशगवार, और हमें सिर्फ कंफर्ट ही उनकी लाइफ में नज़र आ रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर शख्स कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहा होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन बस कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ना सिर्फ अपने रवैयों से बल्कि अपनी ज़बान से ज़हर उगलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे सिर्फ सिंपैथी ही नज़र आती है कि पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं वो खुद दूसरों की खुशियों में शरीक क्यों नहीं होते। तो अब बात करते हैं कि ऐसे लोगों से डील कैसे किया जाए। तो मेरी नज़र में तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सके ऐसे लोगों से फ़ासला रखें, उनको इग्नोर करने की कोशिश करें, उनकी बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। और अगर हेल्प कर सकते हैं तो मैं यही कहूँगी, उनके लिए भी हेल्प यही है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसले मसाइल हैं, तो अल्लाह उनके इन सारे मसलों को दूर फरमा दे और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर दें। और कभी कभार ऐसा होता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो हमारे इतने करीबी होते हैं कि ना चाहते हुए भी हम उनसे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उनसे मिलना जुलना भी हमें बरकरार रखना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यही कर सकते हैं कि जितना मुमकिन कोशिश हो उनसे सिर्फ सलाम और दुआ और बस खैरियत पूछने की हद तक ही हम उनसे ताल्लुक़ रखें। और ये है कि ख़ुद भी हम खुश
खुश रहें और उनको भी इसी तरह से हम डील कर सकते हैं कि कोशिश करें कि इग्नोर करें उनको नज़रअंदाज करें। और समटाइम्स वाक़ई में इस तरह के लोगों से डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग जो है ना वो खुद तो ज़हरीले होते ही हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी को भी ना ज़हर से भर देते हैं और सिर्फ़ ज़हर ही उगलते हैं। तो अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे जो अपने बातों के जो नश्तर हैं वो दूसरों पे ना चलाएँ, और अल्लाह उनको ऐसी खुशियों से नवाज़ दे कि जब उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएँ तो उनको दूसरों की खुशियाँ भी हज़म हो जाएँ। तो ख़ैर ये तो हो गई टॉक्सिक लोगों की बातें। और अब आपको मैं बता देती हूँ कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, वेदर बहुत ही खूबसूरत था और मुझे तो ऐसी जगहों पे जाके ना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे दोनों साथ थे। अच्छा, अयान वीडियो में नहीं आता क्योंकि वो मुझसे हमेशा कह देता है कि मॉम आप प्लीज़ मेरी वीडियो मत बनाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये है कि फिर मैं बच्चों की और अपने हस्बैंड की प्राइवेसी का पूरा ख़्याल रखती हूँ। और जब तक वो खुद मुझसे नहीं कहेंगे कि वो मेरी वीडियोज़ में आना चाहते हैं, तो तब तक मैं खुद भी उनको फ़ोर्स नहीं करूँगी कि वो आएँ और मेरे साथ वीडियोज़ बनाएँ। वीडियो बनाना, व्लॉग बनाना ये मेरा अपना शौक़ है और जिस तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं तो उसी तरह से मैं भी उन्हें सपोर्ट करती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुज़ारा और बहुत ही खूबसूरत था यहाँ पे सब कुछ। आपने देखा भी होगा वीडियो में, आपको कुछ स्क्विरल्स, कुछ लहरियाँ भी नज़र आई होंगी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बर्ड्स की आवाज़ यहाँ पे इतनी अच्छी थी और मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर अपनी लाइफ में से टाइम निकालें। आई नो कि सबकी लाइफ बहुत बिजी होती है, ख़ासकर हम मदर्स की लाइफ ज़ाहिर, बच्चों को देखना होता है, घर को देखना होता है, ख़ुद को भी देखना होता है, हस्बैंड को देखना होता है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन प्लीज़ वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर निकालें। पूरे दिन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप 2 आवर्स भी अगर वीकेंड में या वीकडेज़ में इस तरह से निकालेंगे अपनी बिज़ी लाइफ में से, जिसमें आप वो करना चाहें जो आप करना चाहते हैं, जैसे बाहर कहीं जाना हो, बाहर की कोई आउटिंग हो, या घर में कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर रखें जिसकी वजह से आप फ्रेश फील करें और जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हो। तो मुझे तो मोस्टली इस तरह से नेचर के करीब होना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हम लोग पार्क जाते हैं ना तो इतनी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इस वाले पार्क में ना ज़्यादातर लोग जो आ रहे थे वो फ़ोटोशूट के लिए आ रहे थे। जैसे ये वाली जो फैमिली जा रही थी, इनके साथ भी एक प्राइवेट फ़ोटोग्राफ़र था इनका, जो इनका फ़ोटोशूट करने के लिए इनके साथ था। ये वाली जो है ना एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी जून में, तो ये वाला पूरा एरिया पूरे पानी से भरा हुआ था और इतनी खूबसूरत सी लेक लग रही थी। लेकिन ये लेक नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा, ये एक क्रीक सी बनी हुई है। यहाँ पे पूरा पानी फिल हुआ था। तो इंशाल्लाह आई थिंक जब अभी रेन स्टार्ट होगी तो ये दोबारा से फिल करेंगे और फिर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगी और फिर एक बार फिर आप लोगों के साथ यहाँ के व्यूज़ भी शेयर करूँगी। तो मैंने तो अपना आज का दिन बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे एक सीन ये हुआ कि मैं पिक्चर्स ले रही थी और मैंने अपने सन ग्लासेस कहीं रख के मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। आई थिंक मैंने बेंच पे छोड़ दिए थे, तो फिर हमें दोबारा जाना पड़ा और फिर जिस बेंच पे मैंने अपने ग्लासेस रखे थे फिर मुझे वहीं से मिल गए थे। तो यहाँ पे ये बात बहुत अच्छी है, अगर किसी को कोई चीज़ नज़र आती भी है तो कोई उसे टच नहीं करता है, और आप अगर भूल भी जाते हैं तो आप जाके दोबारा से वो चीज़ पिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे घर आ चुके थे और अब घर पे आके फ्रेश होने के बाद यहाँ मैं बना रही हूँ निहारी। तो उसकी रेसिपी जल्दी से आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैंने सबसे पहले ऑयल डाला था, फिर बहुत ही फाइनली चॉप करके मैंने अनियंस डाली थी। जब प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसमें मीट ऐड किया था। अच्छा, निहारी के लिए या तो आप बोन का गोश्त ले लें या फिर हड्डी वाला, बोन वाला गोश्त ज़रूर लीजिएगा। फिर मीट डालने के बाद मैंने उसको अच्छा सा भूना, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया। अच्छा, ये वाली निहारी मैं क्विक वाली निहारी बना रही थी, इसके लिए मैंने शान का निहारी मसाला यूज़ किया है। फिर मैंने उसमें एक्स्ट्रा नमक ऐड किया था और हल्दी डाली थी, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा पिसा हुआ घर का बना हुआ गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने ऐड की थी। इनको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। क्विक निहारी मैंने इसलिए कहा कि कभी मैं ये वाली शान के मसाले से निहारी बनाती हूँ और कभी मैं घर के मसालों से निहारी बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह जब वो निहारी बनाऊँगी घर के मसालों से तो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
तो फिर उसके बाद मैंने योगर्ट डाला था, इसको अच्छी तरह से भूना है। जब तक भूनेंगे जब तक जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। आप जितना अच्छा इसकी भुनाई करेंगे, जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे, आपकी निहारी उतनी ही अच्छी बनेगी। फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से। इसको जब तक मैं कुक करूँगी जब तक गोश्त नहीं गल जाता। फिर दूसरे एक पैन में मैंने ड्राई पैन लिया है, कोई ऑयल नहीं डाला है। उसमें मैंने आटा डाला था और आटे को बहुत ही हल्की आंच पे अच्छा तरह से मैंने इसको रोस्ट कर लिया था। तब तक रोस्ट किया था जब तक आटे में से एक अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो गई थी, लेकिन कलर चेंज नहीं करेंगे। फिर पानी डाल के एक इसका अच्छा सा लिक्विडी सा एक पेस्ट सा बना लेंगे, बहुत रनी रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके नहारी में ऐड करेंगे। और जितनी आपको नहारी गाढ़ी पसंद हो, जितनी आपको थिकनेस चाहिए हो, उस हिसाब से आप इसको कुक कीजिएगा। और आटा ऐड करने के बाद एटलीस्ट 15-20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक कीजिएगा। और फिर आप भंगार लगाएंगे। भंगार में मैंने ऑयल लिया है और यहाँ पे मैंने फाइन चॉप अनियन इसमें ऐड किए। जब भंगार लगा रहे होंगे उस वक्त बिल्कुल आखिर में शान का मसाला दोबारा से ऐड करके भंगार में ऐड कीजिएगा, फिर भंगार लगाइएगा। बहुत मज़े की नहारी बनी थी। आप इसको सारे लवाजमात के साथ सर्व कीजिए, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, लीमू के स्लाइसेस, बारीक कटी हुई अदरक और नान के साथ मैंने सर्व किया था। नहारी सीक्रेट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इसमें मैंने 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं, जैसे योगर्ट का यूज़ किया है और गोश्त को मैंने जब भुना था तो उसमें प्याज ऐड की थी और जो आटा डाला था उसको भी मैंने भून के डाला था। बहुत मज़े की नहारी बनी थी, ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के व्लॉग को पसंद किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।